लगातार इंजेक्शन दिया जा रहा है। उसको सलाइन लग रहा है, उसको फ्लश करवाना है। रो क्यों रही हो? क्या कहोगी सरकार को, बताओ जरा। क्या हुआ? सरकार को क्या बोलेंगे, सरकार खुद देख रही है, पूरा दुनिया देख रहा है, उनको नहीं दिख रहा है क्या? अभी तक कोई नहीं 3 दिन से आया है तुम लोगों को देखने यहाँ पर? यहाँ पर सिटी मजिस्ट्रेट आते हैं, तुम्हारा जो आवेदन रहता है वो ले जाने के लिए, मांग पत्र ले जाने के लिए मजिस्ट्रेट आते हैं, वो लोग आए कोई मिलने? कोई नहीं आया, अभी तक कोई मांग पत्र नहीं लेके गए हैं। कुछ भी। वो सरकार को दिख नहीं रहा है कुछ, इतनी सारी हमारी लड़कियों के साथ हो रहा है, फिर भी सरकार देखने को तैयार नहीं, सुनने को तैयार नहीं। सबका तबीयत खराब हो गया, फिर भी सरकार नहीं आ रही है। अब तो हम लोग मरने की कगार पे भी है, सब कुछ हम लोगों ने उछावर कर दिया, बस जान बचा वो भी हम लोग उछावर करने को तैयार है, लेकिन वहाँ तो अब बिल्कुल नहीं जाएंगे, चाहे अब जान चली जाए, चाहे जो भी चली जाए। कहा जाता है ना कि सबसे बड़ा मतलब न्यायाधीश जनता का दरबार होता है, जनता का दरबार होता है, जनता जनार्दन होता है। तब हम उनसे कहना चाहते हैं, क्या हमने कोई गलत किया है या अपराध किया है, क्या देशद्रोही हैं? क्या आपको लगता है कि सचमुच हमने कुछ गलत किया है? अगर हमने गलत किया है तो आप लोग भी हमारा सपोर्ट नहीं कीजिएगा, हमने सही किया तो आप लोग प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। वो जो क्रिमिनल जोन एरिया है, ऐसा क्रिमिनल जोन एरिया है ना कि हम लोग वहाँ पर घुट के जिएंगे, एक क्षण मरेंगे हम लोग को ये पता नहीं हुआ ना कि अगले मिनट में हम लोग जिंदा भी रहेंगे या मर जाएंगे, क्योंकि एक सप्ताह पहले एक लड़की को दिन दहाड़े भुना गया था। कि कुछ ना कुछ तो गलत मंशा है, साफ तौर पे गलत मंशा है। हमारी प्रिंसिपल की भी गलत मंशा है, हमारे अधीक्षक की भी गलत मंशा है। प्रिंसिपल दोनों जगह की, एक तो वो रजिस्ट्रार थी, पहले डिमोशन हो गया प्रिंसिपल, वो तो खुद करप्ट है, एक करप्ट इंसान है, वो प्रिंसिपल बन गई है। क्या गारंटी है जब यहाँ पे मार खिलवा सकती है, वहाँ कुछ नहीं करेगी। स्वागत है आपका लाइव बिहार में। जीएनएम की छात्रा जो कि लगातार प्रदर्शन, आज उनका 15वां दिन हो गया है और 15 दिन में आज तीसरा दिन चल रहा है भूख हड़ताल का, यानी कि 3 दिन से ये जो छात्राएं हैं इसी तरह से गर्दनीबाग धरना स्थल के पास भूखी प्यासी पड़ी हुई हैं और इनको सलाइन भी चल रहा है। आप देख सकते हैं घर पे भी नहीं जा रही है और यहीं पे रात में भी यहीं पे रह रही है, लेकिन अभी तक इनकी सुनने वाला कोई भी नहीं आया है। सरकार की तरफ से भी कोई भी यहाँ पर नहीं पहुँचे हैं कि हाँ लड़कियाँ किस स्थिति में है, क्योंकि ये लोग खाई पी भी नहीं है और इतनी गर्मी है। मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये जो छात्रा है, जीएनएम की छात्रा है, जो पीएमसीएच में अपना पढ़ाई कर रही है और ट्रेनिंग के लिए भी पीएमसीएच में, लेकिन अचानक ऐसा हुआ, कहा जा रहा था कि विकास के काम हो रहे हैं, कुछ काम हो रहा है वहाँ पर पीएमसीएच में, उसकी वजह से इन लोगों का हॉस्टल उसमें आ रहा था और इन्हें वहाँ से ट्रांसफ़र करके राजा पाकर भेजा जा रहा है। अब राजा पाकर, इन लोगों का कहना है कि राजा पाकर में वैसी सुविधाएं नहीं है, वहाँ पर जो हॉस्पिटल है उसमें मात्र 30 बेड हैं और 30 समझ सकते हैं कि 30 में, और ये लड़कियां 200 है, तो उसमें बोल रही हैं कि और जीएनएम एएनएम जितनी भी है वहाँ पर हैं। तो कहने का मतलब है कि 400-500 बस यही लोग हैं और 30 बेड में मरीज पर ये क्या सीख पाएंगी। और राजा पाकर के कहने का मतलब है कि राजा पाकर जो जगह है, आए दिन ये लोग डरी हुई हैं, सहमी हैं, कह रही हैं कि वहाँ पर आए दिन खुलेआम कुछ भी होता है और कुछ ही दिन पहले एक लड़की को दिन दहाड़े मार दिया गया है। इनका कहना है वहाँ पर हम लोग नहीं सीख पाएंगे और सरकार से बार बार पीएमसीएच में सुपरिटेंडेंट से बार बार गुहार कर रहे हैं कि आप लोग बस किसी भी तरह से मैनेज कीजिए और हमें पटना में ही कहीं भी रहने की सुविधा दीजिए और पीएमसीएच में ही हम लोग ट्रेनिंग करना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ पर वो जो ट्रेनिंग की सुविधाएँ हैं वो सब नहीं है। इसकी वजह से और भी क्या मामला है हम इनसे जानते हैं और क्या स्थिति हो गई है इनकी, वो भी जानकारी हम इनसे लेते हैं। चलो बाबू, मुझे ये बताओ क्या हुआ? 3 दिन से तुम्हारी ये सिचुएशन बनी हुई है। 15 दिन हो गया गर्दनीबाग, 3 दिन से भूखे प्यासे भूख हड़ताल पे हैं, लेकिन कहीं से कोई आश्वासन नहीं मिल रहा है। सबका तबीयत बहुत ख़राब हो रहा है, लोगों को सलाइन लग रहा है, लेकिन सरकार को फ़र्क नहीं पड़ रहा है अभी तक। वो रो क्यों रही है? कल से रो के आँख सूज गया। थोड़ा इधर से थोड़ा देखूं मैं।
इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। लगातार इंजेक्शन दिया जा रहा है। उसको सलाइन लग रहा है, उसको फ्लश कराना है। रो क्यों रही हो? क्या कहोगी सरकार को, बताओ जरा। क्या हुआ, क्या हुआ? सरकार को क्या बोलेंगे, सरकार खुद देख रही है, पूरा दुनिया देख रहा है, उनको नहीं दिख रहा है क्या? अभी तक कोई नहीं 3 दिन से आया है तुम लोगों को देखने यहाँ पर? यहाँ पर सिटी मजिस्ट्रेट आते हैं, तुम्हारा जो आवेदन रहता है वो ले जाने के लिए, मांग पत्र ले जाने के लिए मजिस्ट्रेट आते हैं, वो लोग आए कोई मिलने? कोई नहीं आया, अभी तक कोई मांग पत्र नहीं लेके गए हैं। कुछ भी। क्या हुआ? कोई नहीं मांग पत्र लेके गए? इधर आओ, इधर आओ। जनता तुम लोगों को देखना चाहती है, जिस हालत में सरकार को सब लोग चुनती है, सरकार कोई सुनने वाला नहीं है। थोड़ा इधर क्या हुआ, क्या बताओ। बताइए, ये छोटी छोटी कम एज की जो लड़कियां हैं गर्दनी बाग धरना स्थल पे इस तरह से पड़ी हुई हैं, लेकिन सुनने वाला यहाँ पर कोई नहीं है। क्या दुनिया है, क्या बिहार का ये जो दशा है, इतना कुछ हो गया, अभी तक सरकार का ध्यान नहीं खुला। अगर वो चाहते कि हम लोग मर जाएं तो मरने के लिए भी रेडी हैं, लेकिन नहीं जाएंगे, राजप्पा कर नहीं यहाँ से हटेंगे। कुछ खा पी क्यों नहीं रही हो? खाओगी पियोगी तभी तो लड़ाई, कोई भी लड़ाई अगर करना है, मजबूती लाना है तो खाना पीना खाना पड़ेगा ना। हम लोग अनशन पे बैठे हुए हैं, कुछ भी नहीं खाएंगे अब। तो इतनी गर्मी है, इधर आ जाओ, इधर 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 आ जाओ, इधर आ, इधर आ, इधर आ, इधर आ। देखो गर्मी इतनी है, तबीयत खराब हो जाएगी। और मेरी तबीयत ऑलरेडी खराब है, कल से मेरा तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है। तुम्हारा भी पानी चढ़ रहा था? कल नहीं चढ़ा, आज भी चढ़ेगा। मम्मी पापा ये लोग देख रहे होंगे, जो फैमिली देख रहे होंगे, वो क्या सोच रहे होंगे? मैरिट में आई हुई ये लड़कियां, मतलब ऐसे ही नहीं आ गई है, मैरिट में आई हुई ये लड़कियां हैं। माँ बाप को सोच कर यहाँ इन लोगों को पढ़ने के लिए भेजे हैं, और उसके बाद क्या हालत हो गया होगा, क्या देखकर माँ ये लोग क्या कहेगी, बताइए। क्या हुआ? वो सरकार को दिख नहीं रहा है कुछ, इतनी सारी हमारी लड़कियों के साथ हो रहा है, फिर भी सरकार देखने को तैयार नहीं, सुनने को तैयार नहीं। सबका तबीयत खराब हो गया, फिर भी सरकार नहीं आ रही। अब तो हम लोग मरने की कगार पे भी है, सब कुछ हम लोगों ने उछावर कर दिया, बस जान बचा है वो भी हम लोग उछावर करने को तैयार है, लेकिन वहाँ तो अब बिल्कुल नहीं जाएंगे, चाहे अब जान चली जाए, चाहे जो भी चली जाए। अब तो कोई भी हमारी हेल्प करने को तैयार नहीं है। कहाँ है सरकार? अब सरकार से नहीं, अब बिहार की जनता से अपील करना चाहते हैं। कहाँ? हाँ, बिहार के जनता से अपील करना चाहते हैं कि सरकार अब हमारी सुन नहीं रही। कहा जाता है ना कि सबसे बड़ा मतलब न्यायाधीश जनता का दरबार होता है, जनता का दरबार होता है, जनता जनार्दन होता है। तब हम उनसे कहना चाहते हैं, क्या हमने कोई गलत किया है या अपराध किया है, क्या देशद्रोही हैं? क्या आपको लगता है कि सचमुच हमने कुछ गलत किया है? अगर हमने गलत किया है तो आप लोग भी हमारा सपोर्ट नहीं कीजिएगा। हमने सही किया तो आप लोग प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। अब हमारा न्याय आप ही हमारा न्याय दिला सकते हैं, क्योंकि आप ही की बेटी है। अब हम लोग रोड पे आ गए हैं, भूखे मरने की कगार पे आ गए, सब भूखे हैं, सबका तबीयत खराब हो चुका है। अब हम आपसे अपील करना चाहते हैं कि हमारा न्याय आप ही दो। अच्छा ये बताओ मुझे कि राजा पाकर जाने के लिए आखिर क्यों नहीं तैयार है? पहले तो वो सदर अस्पताल है, जीएनएम स्टूडेंट, हम लोग टॉप रैंकर्स स्टूडेंट हैं। हम लोग एक मतलब टॉप मोस्ट, पटना पीएमसीएच जो है बहुत बड़ा अस्पताल है, एशिया का सबसे बड़ा अस्पताल है। और दूसरा कि वो 30 बेडेड हॉस्पिटल है, वहाँ एएनएम भी स्टूडेंट पढ़ते हैं। हम लोग 200 बच्चे 30 बेडेड हॉस्पिटल पर किस प्रकार से ट्रेनिंग कर सकते हैं? और दूसरा बात ये कि वो जो क्रिमिनल जोन एरिया है, ऐसा क्रिमिनल जोन एरिया है ना कि हम लोग वहाँ पर घुट घुट के जिएंगे, एक क्षण मरेंगे हम लोग को ये पता नहीं हुआ ना कि अगले मिनट में हम लोग जिंदा भी रहेंगे या मर जाएंगे। क्योंकि एक सप्ताह पहले एक लड़कियों को दिन दहाड़े भुना गया था। जब हम लोग पटना की राजधानी में सुरक्षित नहीं है तो वहाँ किस प्रकार से सुरक्षित रह सकते हैं? जब हमारी गार्जियन के एब्सेंस में हमारी प्रिंसिपल, हमारे सुपरिटेंडेंट, वो हमारे एज ए पेरेंट्स हैं, जब उन्होंने कहा कि इन लड़कियों के साथ जो भी करना करो, यहाँ से खाली करवा,
तो वहाँ पे तो हम लोग कुछ भी कर सकते हैं और फिर मतलब बाद में ये बोलेंगे इन लोग का तबीयत ख़राब हो गया, कुछ हो गया, कुछ भी एक्सक्यूज़ दे सकते हैं ना। तो वहाँ पे हमारी जान की कोई गारंटी बिल्कुल नहीं है, कुछ भी नहीं है। वहाँ हम जीते जी लाश बन जाएंगे। यहाँ से वहाँ भेजा जा रहा है तो कोई सुविधा तो दी जा रही है, प्रोटेक्शन के नाम पे कुछ तो दिया जा रहा है। सुपरिटेंडेंट से पूछा तो सुपरिटेंडेंट बोलते सिक्योरिटी की गारंटी नहीं है। तो बताइए, जब आप ही बोलते हो एज ए पेरेंट सिक्योरिटी कोई गारंटी नहीं है तो हम वहाँ पर रहने जाएंगे क्या? हमारे पेरेंट्स उस एरिया में भेजा जा रहा है, लड़कियों को वहाँ पर भेजा जा रहा है और उसकी गारंटी कौन लेगा? गारंटी नहीं ले रहे हैं, नहीं ले रहे। हमारे साथ कुछ भी हो सकता है। सीधे बोल दिया कि हम लोग गारंटी नहीं लेंगे। नहीं, कुछ भी हो सकता है। की क्या बात करते हैं, हमने यहाँ भी तो एडमिशन लिया था ना, हमने यहाँ भी एडमिशन लिया था तो ये तो गारंटी उनकी थी ना कि हम लोग के साथ कुछ नहीं होना चाहिए था। हम लोग को कितना जो मार लगा था 6 मई को, उस समय कहाँ थे हमारे अधीक्षक, हमारी प्रिंसिपल? उनके सामने ही तो मारा गया था। गार्जियन तो वही थे। ऐसा बिहेवियर क्यों हो रहा है? यही ना कि वो चाहते हैं, वो ज़बरदस्ती, वो अपने ज़िद पे रहे हैं कि इन लड़कियों को राजा पाकर ही भेजना है। इतना दिन हो गए, 1 महीना से ज़्यादा हो चुका है। उनकी कुछ ना कुछ तो गलत मंशा है, साफ तौर पे गलत मंशा है। हमारी प्रिंसिपल की भी गलत मंशा है, हमारे अधीक्षक की भी गलत मंशा है। प्रिंसिपल दोनों जगह की, एक तो वो रजिस्ट्रार थी पहले, डिमोशन हो गया प्रिंसिपल, वो तो खुद करप्ट है। एक करप्ट इंसान है, वो प्रिंसिपल बन गई है। क्या वो क्या गारंटी है जब यहाँ पे मार खिलवा सकती है, वहाँ कुछ नहीं करेगी? वो खुद मार खिलवाई है सबके सामने हम लोगों को। गार्जियन थी ना, रोक सकती थी सब कुछ। क्यों कर रही हो प्रोटेस्ट? पूछी नहीं है एक बार? उनको पता था जब बच्चियाँ जाने के लिए तैयार है, क्यों एप्लीकेशन नहीं लिखी कि बच्चियाँ जाने के लिए तैयार नहीं है राजा पाकर? हमने तो यहाँ के लिए एडमिशन लिया था कि राजा पाकर के लिए एडमिशन लिया था। एक बार तो उनको हमसे पूछना चाहिए था ना। स्टूडेंट हम हैं, स्टूडेंट से टीचर होते हैं, ना कि टीचर से स्टूडेंट होगा। हम जब पढ़ने के लिए वहाँ तैयार नहीं है तो क्यों हमें वहाँ भेजा जा रहा है ज़बरदस्ती? मतलब हमारा कुछ नहीं है, हम जो मेरिट वाले स्टूडेंट हैं, इतना पढ़ लिख के यहाँ आए, उससे फ़र्क नहीं पड़ रहा है उनको अपना ही इज्जत मनवाना है कि हमको राजा पाकर ही भेजना है और लड़कियों के साथ गलत करना है। इतना कुछ कांड हो चुका है, बालिका गृह कांड हो गया, गाय घाट कांड हो गया, लेकिन उनको वो नहीं समझ में आ रहा है, फिर भी ज़बरदस्ती उनको भेजना ही है। यहाँ जब पुलिस मार सकती है, वहाँ आप सिक्योरिटी दोगे, वो कुछ नहीं करेगी क्या? चलिए, तो आप बहुत ही अच्छी ढंग से समझ चुके होंगे। कई लोग हमारे जब ये इस खबर को देखते हैं तो उन्हें समझ में नहीं आता है कि आखिर लड़कियां इस जिद पे क्यों अड़ी हुई है। इस बार जो आपको जवाब मिला होगा उसमें आप बहुत ही अच्छी ढंग से समझ गए होंगे कि आखिर लड़कियां वहां जाने से इनकार क्यों कर रही है और यहाँ के प्रिंसिपल जो हैं वो बेवजह के ज़बरदस्ती आखिर क्यों भेज रहे हैं और ये क्यों कह रहे हैं कि आप लोगों की सुरक्षा का जिम्मेवारी हम पे नहीं है, हम सुरक्षा का जिम्मेवारी नहीं लेते हैं। ये लोग डर रही हैं उस गृह कांड से जो इस बार जो हुआ है वो कांड, और उसके बावजूद भी आपने देखा भी कि कांड में लड़की खुलेआम आकर जो बोल रही है उसके बाद भी कुछ भी नहीं हुआ है। तो क्या गारंटी है कि इन लोगों के पास साथ कुछ होगा तो उसको बचाने के लिए कोई होंगे? तो अभी से ही ये लड़ रही है। इनका कहना है कि वैसे भी हम वहाँ जाएंगे भी तो मरना ही मरना है, उसके बाद उससे अच्छा है कि यहीं पे हम लोग मर जाएं। कम से कम सरकार तो देखेगी, वो तो ये सोचेगी कि हाँ ये बिहार की लड़कियां हैं और यहाँ सबके सामने ये हो रही है, जनता तो समझेगी। आखिर जनता को आज न तो कल आँख तो खुलेगी। चलिए, फिलहाल के लिए आप बने रहें लाइव बिहार के साथ। इन लड़कियों का कोई भी खबर अभी और भी अपडेट जो भी होता है उसके लिए आप लाइव बिहार के साथ बने रहें, हम आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल के लिए धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।